हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में। रिलेटिव मोशन इन 2D में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम रैन मैन प्रॉब्लम के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम या तो रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में। तो हम लोग को जो पढ़ना है पहला कि रैन मैन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। तो रैन मैन प्रॉब्लम में होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप बाइक से या फिर किसी साइकिल वगैरह से जाते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं डायरेक्ट आपके कुछ थोड़ा तिरछा होकर के आपके फेस पे आते हैं। लेकिन जब आप रोक देते हैं अपनी बाइक को या साइकिल को तो आपको लगता है कि भाई वाटर ड्रॉप्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट आपके सिर पर हिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिलेटिव मोशन के कारण होता है। रिलेटिव मोशन ऑफ रैन एंड वो मूविंग मैन के रिलेटिव मोशन के कारण होता है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। रैन मैन प्रॉब्लम पहला हमारा रहेगा रैन मैन प्रॉब्लम। अब सोचिए कि रैन है हमारा v स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। v क्या है हमारा? उस रैन ड्रॉप का स्पीड है, इतने से वो नीचे आ रहा है। और एक मैन है जो कि मूव कर रहा है कितने स्पीड से? u स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो हमको इन रैन का और इस मैन का वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड तो हमारा रुका हुआ है। ग्राउंड क्या है? उन सबके रेफरेंस पॉइंट है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखेंगे? माइनस का वी जे। माइनस हमने क्यों लिया? अगर ये पॉजिटिव का हो, मतलब कि अगर ये ऊपर जाता, लेकिन ऊपर तो जाता है भाई, जो वाटर ड्रॉप्स नीचे ही आते हैं ना, तो हम लोग नीचे लेंगे क्योंकि जे के लिए क्या रहते हैं और वाई के लिए क्या रहते हैं? जे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस वाई में आ रहा है तो इसलिए हमने क्या लिया? माइनस का जे। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लेंगे हम? यू आई क्यों ने लिए हैं हम? क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और जो u है उसका स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड है उसका। ये हो गया हमारा। अब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब इसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, मतलब जो मूविंग मैन है इसके रिस्पेक्ट में हमको बताने का है। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है? माइनस का वी जे है, हमने यहाँ पुट कर दिया वी जे, और यहाँ पे माइनस हमने रख दिया। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करना है? अब ये हमारा आई और जे के फॉर्म में है। अब हम इसका वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका वेक्टर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या है कि अगर ये चीज़ें अगर प्लस का होता वीजे तो ये ऊपर जाता, लेकिन माइनस का है तो इसलिए हमारा ये नीचे आ गया। और ये वी हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये यू आई प्लस का होता पॉजिटिव एक्स में आता, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए हमने ये यहाँ पे, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया यू। चाहे हम इसको यहाँ पे रखें चाहे इधर रखें, क्योंकि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए। तो हमने इसी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और देखिए ये हमारा क्या हो गया? माइनस का वी जे ये वाला वेक्टर हो गया, माइनस का वी जे वाला, और माइनस का यू आई ये वाला वेक्टर हो गया। जो ये वाला मतलब ये वाला एक ही बातें हैं दोनों। तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने क्या हो जाएगा? ये चीज़ यही तो बात बता रहा है ये चीज़। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वही तो हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, वो यही है। या तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का प्लस करके रूट ले सकते हैं, एक ही बातें हैं। तो ये जो आया हमको ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब क्या हुआ कि जब वो मूविंग मैन है
उसको क्या लगेगा, वो जो रैन है इतनी स्पीड से आ रहा है, इतनी स्पीड से उसके ऊपर हिट कर रहा है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब हमने क्या बोला कि ये इस तरीके से, ये हमारा क्या है, यू है। तो अगर हम यहाँ से tan अल्फा लेंगे तो इस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू u अपॉन v हो जाएगा, u अपॉन v परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स u अपॉन v। और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या है, एंगल मेक्स बाई वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन फ्रॉम वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल से हमारा एंगल इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, फ्रॉम वर्टिकल एंड रैन फॉलिंग ऑन द फेस ऑफ द मैन, क्योंकि हमारा जो मैन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो जो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो इस तरीके से गिर रहा है ना, क्योंकि ये वही तो बात है कि हमने इसी को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो उसको क्या लगेगा कि वो इस तरीके से आ रहा है रैन, ठीक है। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा इसका फिजिकल मीनिंग देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैसे हमारा रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रहा है, अगर कोई रुका हुआ आदमी है, ये आदमी कैसे है, रेस्ट में है, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं उसको ये इस तरीके से लगेगा कि भाई कि हमारे उसके सर के ऊपर आ रहा है, डायरेक्ट हिट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर कोई मूविंग आदमी, मूविंग मैन है इस तरीके से, तो उसको क्या लगेगा कि वो इस तरीके से रेन आ रहा है, रेन, और ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, मूविंग है, मूविंग मैन है। ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। तो इसका मतलब कि अगर इसको बचना है, अगर इस मैन को क्या करना भाई, उसको बारिश से बचना है, तो उसको अपने अम्ब्रेला को, अगर इसके पास अम्ब्रेला है तो वो क्या करना चाहिए भाई, इस वाले आदमी को क्या करना चाहिए कि वो इस तरीके से अम्ब्रेला को अपने रखेगा, इस तरीके से, इस तरीके से पकड़ेगा। लेकिन अगर इसके उसको करना है तो क्या करेगा, उसको इस तरीके से अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो बच सकता है ना। अगर वो सीधा रखेगा तो वो सही से बच नहीं पाएगा, वो भीग जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करेगा, उसको ऐसे रखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ऐसे रखेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो इसको थोड़ा सा ऐसे करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर का जो डायरेक्शन है उसके लिए वो थोड़ा इंक्लाइंड होकर के आ रहा है, तो उसके लिए ऐसे रखना पड़ेगा। ये उसका फिजिकल मीनिंग है। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा प्रॉब्लम है, देखते हैं। अ मैन इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब माइनस वाई में जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये, और स्पीड इसको कितना दिया हुआ हमको 4, तो माइनस का 4g हो जाएगा। और मैन का क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये 3i हो जाएगा। सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन से इसको क्लियर करने के लिए। और हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हमारा, माइनस का 4i और माइनस का 3i है। ये क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हमारा, माइनस का 4j, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना जाएगा, 3i हो जाएगा। ये चीज ये होगा हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड हम चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड ले लेते हैं। तो i का कोफिशिएंट जो है और j का कोफिशिएंट है उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है,
मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसको रूट ले लो तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मूविंग मैन को क्या लगेगा कि जो रैन का स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था tan इनवर्स u अपॉन v। u क्या है हमारा, u है हमारा i का कोफिशिएंट और v क्या है हमारा j का कोफिशिएंट। तो ये कितना जाएगा इस तरीके से, tan इनवर्स v कितना दिया और u कितना दिया हुआ है 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 37 की वैल्यू होती है। मतलब कि क्या हो गया कि अब इसका फिजिकल मीनिंग अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, वही पूछ रहा है कि जो इसका डायरेक्शन ये है, तो हमारा जो ये जो रेन आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा होगा, और वर्टिकल्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 37 डिग्री बना रहा है। अगर 37 डिग्री बना रहा है तो उसको उस मैन को डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा अम्ब्रेला का, कि जिसके लिए वो बारिश से बच जाए। तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो इस तरीके से हमको वो अपने अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से रखेगा, तो क्या होगा वो बारिश से बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला जो होगा वही तो होगा ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये इस तरीके से अम्ब्रेला का डायरेक्शन रखेगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस केस में भी तो वही 37 डिग्री आ रहा है ना उसका डायरेक्शन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।